बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। उम्मीद करता हूँ आप तमाम आबाद खैर वफ़ियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह मैं इस रमज़ान में भी आपसे देर से मुखातिब हो रहा हूँ, उसके लिए बहुत माज़रत। पता नहीं ये देर से आने की आदत मेरी कब जाएगी, मुझे इल्म नहीं है। खैर अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए, कोई बात नहीं, मुझे इसमें इतना परेशानी नहीं होती, अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देते हैं। खैर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ आप दोस्तों की बातें मैं चाहता हूँ कि गोशगुज़ार कर दूँ। ऐसे तो उलमाए कराम इसमें बहुत ज़्यादा अमाल बताते हैं और लोग उन पे अमल भी करते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन चंद एक मेरी भी गुज़ारिशात हैं अपने चाहने वालों से, अपने जानने वालों से। शायद कोई एक बंदा भी अगर मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, तो कोई एक बंदा भी अगर मेरी कोई अच्छी बात सुनकर यानी कि कोई नेक अमल कर दे, तो बस मैं समझता हूँ मेरी ये सारी कोशिश जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से कामयाब हो गई। यही मेरी कोशिश है। और अगर अल्लाह ताला किसी बंदे की मेरी वजह से कोई गुनाह का सबब बन रहा है, तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए, उसे भी माफ़ फरमाए। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, ये मैं दुआ भी करता रहता हूँ। तो खैर मौजू की तरफ आते हैं। रमज़ानुल मुबारक देखिए, मैं कल मेरे मोबाइल में एक अपडेट आया, तो मुझे एक बहुत ही एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ कि रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह ताला शायद हमारी ज़िंदगी में एक अपडेट भेजते हैं, बल्कि यकीनन शायद का लफ्ज़ गलत होगा इसके लिए, कि रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक अपडेट आती है, हमें जोड़ा जाता है, हमें रिकवर किया जाता है, हमारी इसमें रिपेयरिंग होती है कि जहाँ जहाँ से कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, उसमें अल्लाह ताला हमारी रूह को और जिस्मानी तौर पे भी हमें बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। अब देखिए कि मोबाइल को ही आप मिसाल ले लें कि मोबाइल जब हम चार्ज फुल हो जाती है इसकी, तो ये बड़े अच्छे से काम करता है। बाज़ मोबाइल होते हैं 15% के नीचे जाते हैं, बंद हो जाते हैं और बाज़ हैंग होना शुरू हो जाते हैं। तो रूह को भी मेरा ख़्याल है एक चार्जिंग की ज़रूरत होती है, किसी चार्ज की ज़रूरत होती है। तो ये रमज़ानुल मुबारक इसी का एक नाम है मेरे ख़्याल से। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है कि पाकिस्तान में या मुसलमान की ज़िंदगी में 5 मौसम आते हैं, यानी गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां और रमज़ान। तो रमज़ान जो ये सीज़न है, ये इंसान की बहार का दरअसल मौसम है। इसमें बंदा फूलता है, फलता है, निखरता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस रमज़ानुल मुबारक में कुछ काम करने चाहिए बंदे को। हर रमज़ान में किसी न किसी तरीके से तो बंदा रमज़ान गुजारता है। तो मेरी आप अहबाब से ये गुजारिश है कि इस रमज़ान में हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे गोल सेट कर लें। एक ये गोल होना चाहिए कि मुझे इस रमज़ानुल मुबारक में कम अज़ कम एक कुरान मजीद का ख़त्म करना चाहिए। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक जो है ये कुरान का महीना है। आप अहबाब बखूबी जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसके बाद हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो जिस्म है वो, यानी कि आपको पता है उलमा कहते हैं कि जिस्म के साथ साथ रूह का भी रोज़ा होता है। जैसे ज़बान का रोज़ा होता है, नाक का रोज़ा, आँखों का, कान का, हाथों का, पाँव का, गर्ज़ के तमाम अज़ा का हमारे का रोज़ा होता है। तो उनकी हमें उनकी तरफ भी जाना चाहिए। तो मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो मुझे अगले दिन कहता है कि हाफ़िज़ साहब, मैं ना हर रमज़ान में मेरा यानी कि एक जिस्म का अज़ा होता है, मैं उसे मुसलमान करता हूँ। तो मैं उसकी मशक़ करता हूँ कि कम अज़ कम मेरे जिस्म का एक ना जो अज़ा है वो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी से बच जाए मुस्तकिल तौर पर। मैं कोशिश करता हूँ, इंसान है, कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाती है। तो कहता है कि 8-10 साल लग गए मुझे दिल पे मेहनत करने के लिए कि तमाम लोगों को रात को सोऊं तो माफ़ करके सोऊं। अल्लाह ताला मेरे दिल को तमाम मुसलमानों के हर इंसान के बुग़्ज़ से पाक कर दे, नफ़रत से, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से पाक कर दे। तो इसकी मैंने मेहनत की। कहते हैं कुछ अरसा कानों पे लगाया कि गाने ना सुनूं, गलत ना सुनूं, ग़ीबत ना सुनूं, झूठ ना सुनूं। ऐसी बहुत सारे जितने भी कानों से मुनासज़ात होते हैं, कहते हैं उस पे मेहनत की। कहता है अभी मैं ज़बान पे मेहनत कर रहा हूँ, किसी मुसलमान को गाली ना दूँ। मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मेरी ज़बान से भी ऐसे कुछ नाज़ेबा अल्फ़ाज़ ना निकलें कभी भी, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो किसी की ग़ीबत ना हो जाए, किसी के बारे में कुछ बुरा ना हो जाए, कोई फ़ाहिशगोई ना हो जाए। और कहता है कि हाथों पे मेहनत करता हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि हाथों पे, तो बंदे को एक ना लंबी
پلے لسٹ لسٹ بنا لینی چاہیے. دیکھیں پلے لسٹ کا لفظ آ گیا، تو لسٹ بنا لینی چاہیے بندے کو ایک مختلف کاموں کی، کہ یار یہ چھوڑنے ہیں، یہ چھوڑنے ہیں. اب آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ کیا کیا ہم کرتے ہیں، کیا چھوڑنا چاہیے. گانے سنتے ہیں تو گانے نہ سنیں، نیٹ فلکس دیکھتے ہیں تو وہ نہ سنیں، فیس بک پہ ہم خواہ مخواہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، وہ نہ سنیں. دیکھیں ٹک ٹاک کی بھی ایک بڑی بیہودگی ہے. اور دو باتیں میں آپ سے بہت ہی ایک درخواست کر رہا ہوں کہ رمضان میں ہم طرح طرح کے جو کھانے کھاتے ہیں، میری یہ گزارش ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، ایک عام سا آپ کی طرح انسان ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت دی ہے حفظ کی، تو وہ بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ کوئی اتنی نایاب چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن میری آپ احباب سے یہ برادرانہ بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ ہم طرح طرح کے جو کھانے کھاتے ہیں تو ان کو تھوڑا ہم ایوائڈ کر دیں، چھوڑ دیں ان کھانوں کو. نارمل سحری کر لیں، نارمل افطاری کر لیں، جو ہماری یعنی کہ لگژری ایک اسٹائل کی جیسی ہم پاکستان میں افطاری کرتے ہیں کچھ لوگ، تو وہ چھوڑ دیں. جتنا بھی اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے کہ فلسطین کے بچوں کے لیے ہم ڈونیٹ کر دیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستان میں ڈونیٹ کر دیں، افغانستان میں ڈونیٹ کر دیں، ایون کہ آپ انڈیا میں ہیں. مجھے بہت سارے لوگ انڈیا میں سے دیکھتے ہیں، ان کا پہلے شکریہ، کبھی کہا نہیں آج کہہ رہا ہوں. تو آپ نا اسے صدقہ کر دیں. صدقے کی میں بہت طاقت ہے، بہت غربت بھی چھا گئی ہے ہمارے ہاں، تو آپ اسے صدقہ کر لیں. اور دوسری بات میں جو کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دکھاوے کا ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بہت لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اخلاص سے بھی کرتے ہوں گے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ عمرے کا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. تو اسے میرے خیال سے، میرے اندازے سے ہم اگر چھوڑ دیں اور وہ بھی پیسہ ہم اگر مسلمانوں میں تقسیم کر دیں، یا بہت زیادہ آپ کو شوق ہے تو آپ کسی اپنے ڈرائیور کو، اپنے کسی محلے کے قریبی محلے دار کو، کسی دوست کو یا کسی رشتہ دار کو بھیج دیں. خود جانے سے میرے خیال سے یہ بہتر ہے. تو یہ میری ایک دو رائے تھی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا بھی رمضان اچھا گزرے، آپ کا بھی بہت اچھے سے گزرے. مجھے آپ نے اپنی بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جس نے یہ اگر پوری ویڈیو دیکھ لیا تو اس کا بہت شکریہ، جس نے آدھے میں چھوڑ دی اس کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.